नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। जनपद हापुड़ में आज सपा कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में जन जागरण यात्रा निकालने का एक बार फिर प्रयास किया, जहां पर उन्हें पुलिस ने पहले ही रोक दिया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख व सपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जैसे ही एक साथ स्वर्ग आश्रम रोड पर पैदल यात्रा निकाली शुरू की तो पुलिस ने पहले ही इस यात्रा को रोक दिया। इस यात्रा को ग्राम दयोमी, धनौरा व झीलपुर खड़खड़े होते हुए मुरादपुर जाकर समापन किया जाना था, परंतु पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेटिंग कर सपा कार्यकर्ताओं को वहीं पर रोक दिया। जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख ने बताया कि वह इस यात्रा को शांतिपूर्वक किसानों की मांग को लेकर कृषि कानून को रद्द करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के समर्थन में पैदल चलकर किसानों व आम जनमानस को जागरूक करना चाहते थे, परंतु पुलिस के द्वारा योगी सरकार ने मर्यादा को तोड़ते हुए सपा कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने से रोक दिया है। तेजपाल प्रमुख ने कहा कि सरकार पुलिस द्वारा कितना ही सपा कार्यकर्ताओं को रोक ले, लेकिन फिर भी सपा कार्यकर्ता किसान व आम आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। देखिए, जो हमारा प्रोग्राम किसान जागरूक यात्रा 7 तारीख से लगातार चल रही है, उसी क्रम में आज यहाँ स्वर्ग आश्रम रोड से दोमी, धनौरा, वजीलपुर, खड़खड़ी, असरा, मुरादपुर समापन था, जो पैदल यात्रा थी। और यहाँ से जैसे ही चले कुछ दूरी पर जाकर पुलिस प्रशासन ने रोक दी गई, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। योगी सरकार जो लोकतंत्र में ये आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है और लोकतंत्र की हत्या है। आज जो भी हो रहा है वो शायद अंग्रेज़ों के टाइम में भी नहीं हुआ। जिस तरह ये योगी मोदी सरकार कर रही हैं और जिस तरह ये हमारी आवाज़ को, हमारे कार्यकर्ता या हमारे अन्नदाताओं की आवाज़ को जमाना चाहते हैं, ये आवाज़ और बुलंद होगी और मजबूती के साथ ये आंदोलन मजबूत होगा। और एक दिन ये जितनी जल्दी मान जाएं उतना इनके लिए अच्छा है। जितना भी ये लेट कर रही है बीजेपी सरकार, ये आंदोलन उतना ही मजबूत होता जाएगा और किसानों की बात इन्हें माननी पड़ेगी। अच्छा, देश के अन्नदाता के लिए समाजवादी पार्टी लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही है, अन्य विपक्षी पार्टियां कोई कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, तो क्या कहना चाहेंगे उन विपक्षी? देखिए, हमेशा समाजवादी पार्टी अन्नदाताओं के साथ रही है। आप खूब अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमारे संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तो पहली बार उन्होंने किसान बीमा योजना लागू उन्होंने करी थी। तमाम ऐसी चीज़ें ही 1 लाख की योजना चालू करी। फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उस किसान बीमा योजना को 5 लाख बढ़ाने का काम किया और तमाम ऐसी योजनाएं, चाहे वो नहर का पानी फ्री हो। मेरा आदमी यहाँ से एक भैंस भी ले जाने की बात सामने आ रही है। देखिए, आज हमारा जो मेन मकसद था वो इस गूंगी बहरी सरकार एक भैंस के रूप में, एक जानवर के रूप में हम देख रहे हैं। जैसे जानवर के आगे बीन बजाए जाओ, और इसी तरह इस बीजेपी सरकार, सेंटर की सरकार, मोदी सरकार के सामने ये किसान भाई और जनता कुछ भी कहे जाए सुनने को तैयार नहीं है। आज उसी को लेकर हमारा ये मेन प्रोग्राम था कि भैंस के आगे बीन बजाने का। जो हमारी भैंस को पुलिस प्रशासन के द्वारा छीन लिया गया और वो पता नहीं अब कहाँ है। अभी उसकी ढूंढेंगे और उसको ढूंढ कर लाएंगे। और बीन भी छीन ली, हमारे आदमी भी कुछ गायब हैं, वो पता नहीं कहाँ है, क्या है, उसको अभी हमारे कार्यकर्ता देखेंगे। तो ये भैंस, ये सरकार नहीं है। सरकार ये एक जानवर की तरह है जो कुछ नहीं समझती। तो आज उसी को मैसेज देने का ये काम कर रहे थे, जो जनता इसको समझे और इस सरकार को ये जानवरों की तरह समझे और आगे जागरूक हो और 2022 में इनको। मुझे तो एक बात बहुत अच्छी तरीके से याद है। एक बार योगी जी एक कार्यक्रम में जब वोट मांग रहे थे तो गांव में चले गए। गांव में जब जाके इन्होंने देखा तो एक जगह लाल मिर्च सूखी हुई थी। तो इसने पूछा योगी जी ने उतर के कि भाई ये क्या है। तो किसान ने बताया कि साहब ये लाल मिर्च है। बोले इसकी कीमत कितनी है? उसने बताया 60 रुपये है। तो ये आगे चलते रहे। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया कह के जैसे ही आगे चले, आगे जाके खेत में जब निकल के जा रहे थे तो वहाँ पेड़ पे हरी मिर्च लगी हुई थी। योगी जी ने किसान से पूछा ये क्या है? बोले ये हरी मिर्च है। बोले ये हरी मिर्च है। और वो कौन सी मिर्च थी? बोले वो लाल मिर्च थी। तो बोले हरी मिर्च का भाव क्या है? उन्होंने कहा ये 20 रुपये किलो है। तब इन्होंने कहा कि इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि इस देश का किसान खुशहाल क्यों नहीं है। अरे जब हरी मिर्च 20 रुपये किलो वाली बोओगे, लाल मिर्च बो ना 60 रुपये किलो वाली, जिससे तुम्हें ज़्यादा फायदा होगा। तो साथियों, जिस बात को
इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी अपने राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश जी के आह्वान पर लगातार कार्यक्रम करती रहेगी और 144 भी तोड़ेंगे और कर्फ्यू लगाएंगे, उसको भी तोड़ेंगे, हर कीमत पे किसानों के साथ रहेंगे। दूसरी बात और मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया है कि इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यदि सरकार या पुलिस द्वारा कोई भी मुकदमा कायम होता है तो उसकी पैरवी निःशुल्क समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे और उसको हर कीमत पर कानूनी सहायता देंगे। जैसा भी जरूरत पड़ेगी वैसा काम करेंगे। उसका पैनल अध्यक्ष जी ने बना दिया है। धौलाना क्षेत्र में मोहम्मद बिलाल हैं जो हमारे इसके किसान उसके अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष हैं, वो जिम्मेदार हैं कि उनको जिम्मेदारी दे दी गई है और गढ़ के लिए ललित यादव है, उनको दे दिया गया है और मुझे इन्होंने पूरे जिले की व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी दी है। जहां भी जो भी कैसी भी कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और इस चैनल के माध्यम से एक बात और जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज इन्होंने जबरदस्ती हमारी भैंस के आंदोलन को फ्लॉप करने का काम किया है, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम तथाकथित ये दूसरी पार्टी वाले लोग नहीं हैं कि जिनकी डायरेक्शन बीजेपी के किसारे पर चल रही हो। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं। हमारे यहाँ सीधा सीधा एक नारा है कि बोल मुलायम हल्ला बोल बीजेपी।